एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। पार्ट नंबर 1 है इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 4 व्हेन x इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, जबकि हमें इन्होंने x की वैल्यू दी है 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास x होगा वहाँ पे हमने इस x की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को लेते हैं क्योंकि हमने इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब हम x की जगह पे पुट करते हैं x की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 3। अब x के ऊपर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी आ जाएगा स्क्वायर प्लस 4। x की वैल्यू है 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 4 इज इक्वल टू, अब इसको हमने ओपन करना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आपने कंसिडर कर लेना है a और इसको कंसिडर कर लेना है b। ठीक है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a हमारे पास 2 है, b हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, प्लस इस 4 को इस सारी वैल्यू के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 4 2 दा हो गया 8, प्लस जब हम 4 को अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 एंड प्लस 4 इज इक्वल टू, अब 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 दा हो गया 4, यानी कि यहाँ पे मैं आपको करके बताती हूँ कि 2 का अगर हम स्क्वायर लें तो इसको 2 टाइम लिखते हैं इस तरह से, तो 2 2 दा हो गया 4, तो इसकी जगह पे आ गया 4 प्लस, अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 3 प्लस 2 टू द 4 अंडर रूट 3 प्लस 8 प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस 4 इज वो नंबर हम सेपरेट कर लेते हैं जो विदाउट स्क्वायर रूट है। तो हमारे पास है 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 4। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट वाले नंबर आ गए हमारे पास, यहाँ पे प्लस 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, इन सबको कैलकुलेटर पे प्लस किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 19 प्लस, यहाँ पे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 दोनों हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ 4 है, इसके साथ भी 4 है। ठीक है, तो ये दोनों प्लस हो सकते हैं। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 3 की जगह 2 होता और यहाँ पे 3 है तो फिर हम इसे प्लस नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब ये भी स्क्वायर रूट 3 है, ये भी स्क्वायर रूट 3 है। ठीक है, तो ये 4 है और ये भी 4 है, तो 4 प्लस 4 हो गया 8 अंडर रूट 3। तो ये है इसका आंसर। तो इस वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया है, तो इसका हमारे पास आंसर आया है 19 प्लस 8 अंडर रूट 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3xy व्हेन x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 2। यहाँ पे ये जो वैल्यू हमें दी गई है इसको हमने फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। जहाँ पे x होगा हमने वहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है, जहाँ पे y होगा वहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट करनी है। 2x स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट 2 प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 3, x की वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट 2 प्लस 3, y की वैल्यू पुट करेंगे y की जगह पे अंडर रूट 2 माइनस 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो इसको कंसिडर करेंगे a और इसको कंसिडर करेंगे b। तो यहाँ पे a प्लस बी को होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमने लिखा 2 a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास यहाँ पे 3 है प्लस 2 फार्मूले का, और ए हमारे पास है अंडर रूट 2 और बी हमारे पास है 3 माइनस, अब यहाँ पे ये तीनों वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन हम इस तरीके को ऐसे ही लिखेंगे और इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। पहले ये अंडर रूट 2 इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 अंडर रूट 2। अब इस 3 की टर्न है, 3 को अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 3 अंडर रूट 2 प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 2 प्लस 3 3 दा हो गया 9 प्लस 2 3 दा 6 और अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा माइनस 3। ये 2 इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। 2 प्लस 9 किया तो यहाँ पे आ गया 11 प्लस 6 अंडर रूट 2 माइनस 3, तो 6 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया माइनस 4। माइनस इस वजह से आया यहाँ पे क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास यहाँ पे माइनस है, अगर माइनस बड़ी वैल्यू के साथ हो तो आंसर में हमारे पास माइनस आता है। अब यहाँ पे माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 है, तो 3 में से 2 को हम कर लेंगे माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2। अब ये यहाँ पे हमारे पास ये 2 इस सारी वैल्यू के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 2 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 22 आ गया प्लस 2 6 का हो गया यहाँ पे 12 अंडर रूट 2 माइनस,
अब यहाँ पे ये -3 इस सारी वैल्यू के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो -3 -4 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस यहाँ पे आ गया प्लस, और 3 4 हो गया 12, माइनस प्लस माइनस, अब 3 हमारे पास यहाँ पे ऐसे ही रहेगा और ये साथ आ गया √2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमारे पास जो विदाउट स्क्वायर रूट वैल्यू है उनको सेपरेट कर लेंगे, और जो स्क्वायर रूट वाली है उनको भी हम एक साइड पे लिख लेंगे। पहले आ गया 22 प्लस 12 प्लस 12 √2 माइनस 3 √2 इज इक्वल टू 22 प्लस 12, इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 34। अब 12 में से 3 को करना है माइनस, ठीक है, तो 12 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया प्लस 9 √2, तो ये है इसका आंसर। तो इसमें हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट किया है, एक्स और वाई की हमें वैल्यूज़ दी गई थी, एक्स और वाई में हमने इसकी वैल्यूज़ पुट की हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 34 प्लस 9 √2